अब रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां सानिहा मरी बहुत ही दिल हिला देने वाला वाकया पेश आया। वाकया में 21 अफराद जान की बाजी हार चुके, जिसमें रेड न्यूज़ की टीम तमाम मरने वालों के लवाहिकीन के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। सानिहा मरी की बुनियादी वजह क्या है, ये वाकया क्यों कर पेश आया और इस पर सामजी हल्के का क्या कहना था, मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ काशिफ इसरार। जी काशिफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ इसरार। जैसा कि आप जानते हैं कि सानिया मरी जो है एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या है, जिसमें अब तक 21 अफराद जो हैं वो जा बहाक हो चुके हैं, जिसमें एक ही फैमिली के 8 अफराद भी शामिल हैं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो शामिल हैं। इस वाक़ये को मद्देनज़र रखते हुए जो है एक सोशल सर्वे किया जा रहा है, जिसमें इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेखुपुरा से डॉक्टर मोहम्मद अशरफ घुमन साहब। आइए उनसे पूछते हैं कि इस सानिया के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। सानिया मरी के हवाले से सर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या जो ये पेश आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानिया मरी जो है ये बहुत बड़ा अलमनाक वाक़या है और जिस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। अल्लाह पाक जो लोग फौत हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। मैं ये समझता हूँ कि ये सानिया जो है ये जो हुआ है, इसके मामले पे अगर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो ये समझ आती है कि सिर्फ़ 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको कंट्रोल किया जाए तो ये इस तरह के वाक़यात जो है रूनमार नहीं हो सकते। उसमें पहली बात तो ये कि ट्रैफ़िक को कंट्रोल करना, कि ट्रैफ़िक जो है वो लाइन में रहे, ख़ुसूसन ये हिल स्टेशन जो होते हैं वहाँ पर, और जबकि बहुत बड़ा रश हो जाना होता है और जितनी गुंजाइश है उससे भी कई गुना ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वहाँ पे लोगों ने जाना होता है। और दूसरी ये कि ये जो चूँकि ये बर्फ़बारी वाला मौसम है और इसमें ये इस तरह के तूफ़ान जो हैं बर्फ़ के, ये किसी वक्त भी इस तरह हो सकता है। तो जो ये बर्फ़ को पिघलाने वाले वो हटाने वाले जो हैं, जो मशीनरी है जिसको स्लो मूवर कहते हैं, वो जो है उनका प्रॉपर पूरे टाइम के ऊपर जो है इनका बंदोबस्त किया जाए और वक्फे से इनको जो है ना मशीनें जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए जो अपना काम जो है इस मौसम में बाकायदगी से करती रहें। और बेसिकली ये ज़िम्मेदारी तो एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है और उसमें सबसे जो कंसर्न्ड आदमी है वो असिस्टेंट कमिश्नर होता है। असिस्टेंट कमिश्नर का काम है कि ऐसे मौसम से पहले जो है जो मेजर्स प्रिवेंटिव मेजर्स करने उसके लिए मीटिंग बुलाए और जो मुतल्लिका जो लोग हैं और मुलाजमीन हैं उनको जो है इस मौसम में अलर्ट करे और पूरे काम की सुपरविजन करे, क्योंकि ये ज़िंदगी का मसला है। और ये जो इस तरह के साने हैं इसमें देखिए कहाँ कहाँ से लोग जो हैं तफरीह के लिए आते हैं और ये अलमनाक हादसा जब होते हैं तो उनके जो पिछले हैं जो उनके लवाहिकीन हैं उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी हुकूमती नाअहली है कि मतलब ऐसे मौसम में जबकि लोगों ने एंजॉय करने के लिए आना होता है तो उसके लिए जो है वो बेचारे इस परेशानी में मुब्तला होके और ये बग़ैर किसी मदद के वो बेचारे वहाँ पे भटकते फिरें और परेशान होके अपने घरों को जो है ना वापस इस अहद से जाएं कि आइंदा हम ऐसी जगह पर कभी भी नहीं आएंगे। मैंने खुद सुना है सोशल मीडिया पे भी लोगों को कमेंट्स देते हुए कि हम ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे यहाँ पर। तो इससे ये सियाहत को फ़रोग़ नहीं होगा, इससे तो ये ख़राबी होगी और मुल्क की मईशत भी और मुल्क की रिप्यूट जो है वो भी मैं समझता हूँ कि ये ख़राब होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है इसको होश के नाखुन लेने चाहिए और ख़ाली जो है वो जमा तफरीक जो है ना कागज़ों में, उसकी बजाय अमली तौर पर कदम ये उठाना चाहिए। ये सिर्फ 1997 में मेरे ख़्याल में ये एक मीटिंग हुई थी उस वक़्त के चीफ़ मिनिस्टर की मौजूदगी में, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि इसके लिए जो फंड्स मुख्तस किए जाएँ और उसमें ये जो स्लो मूवर मशीनरी है ये कोई 21 के लगभग जो मेरे इल्म में है 21 के लगभग जो बंदोबस्त किए गए। और अगर इतनी स्लो मूवर मशीनरी जो तब से ये सेंक्शन की गई थी और मौजूद थी, अगर उसको प्रॉपर तरीके से अब वो वर्किंग कंडीशन में होती और ये जो कोई 2-2 फरलांग के फासले पे या 1-1 फरलांग के फासले पर उनको किया जाए तो ये इतना बड़ा ये जगह नहीं है, इतना फासला नहीं है कि यहाँ पर जो है ना ये जो है इसका इंतज़ाम ना किया जा सके। तो ये वहाँ पे मेरा ख्याल में कि स्लो मूवर मशीनरी जो है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं थी और जो एक आधा था उसके अंदर शायद डीज़ल भी नहीं था। तो इससे बड़ी नाअहली जो है ना
انتظامیہ کی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے علاوہ ٹریفک کا کنٹرول ہے کہ گاڑیاں جو ہیں وہ لائن میں رہیں، بجائے اس کے کہ کئی لائنیں لگ جائیں اور بلاکیج اگر اس طرح کی ہو جائے تو اس کو پھر ختم کرنا ہی مشکل ہو جائے۔ تو یہ سانحہ جو ہے یہ صرف اس کی مین بیسک دو وجوہات ہیں، ایک ٹریفک کو کنٹرول نہ کرنا اور دوسرا یہ سلو موور مشینری جو ہے اس کو ورکنگ کنڈیشن میں لا کے جو ہے نا پورا طرح جو ہے نا اس کو ان ایکشن نہیں کیا گیا۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داران ہیں اس کی پوری طرح انکوائری کریں، اور جو اس واقعے کے ذمہ داران ہیں اور جن کی ذمہ داری بنتی تھی اور جو تنخواہیں لے رہے ہیں اور کام نہیں کر رہے ہیں ان کو نوکریوں سے برخاست کرنا چاہیے، اور جو آئندہ جو ہیں اس طرح کے واقعات جو ہیں تاکہ وہ رونما نہ ہو سکیں۔ مہربانی۔ جی بالکل، قدرتی آفت سے کسی قسم کا جو ہے وہ مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب کچھ دن پہلے ہی اس چیز کی پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ جو ہے برفانی جو ہے بارشیں ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ہے اور برف جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہاں پڑے گی، تو ایڈمنسٹریشن کو جو ہے کم از کم ان چیزوں کو برے کار لاتے ہوئے وہاں پر جو ہے اعلیٰ اقدام کرنے چاہیے تھے۔ افسوس کی بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ بہت سے سیاحت سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں جو وہاں ہزاروں کی تعداد میں پہنچے، کم از کم اویئرنیس ہونی چاہیے تھی کہ وہاں پہ کسی بھی قسم کے حالات برپا ہو سکتے ہیں جو کہ جانی نقصان کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ وہاں کی جو لوکل کیریئر وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے سوائے اپنے جو ہے ڈھابے، اپنے ریسٹورنٹ کے کام چلانے کے چکر میں جو ہے انہوں نے وہ عملی اقدام نہیں اٹھایا جو وہاں پہ جس وقت لوگوں کو اس دشواری میں جو ان کو سپورٹ چاہیے تھی وہ ان کو وہاں وہ نہیں مل سکی۔ یہ بھی بڑے ایک افسوسناک واقعہ جو ہے پیش آنے کی جو مین وجہ بنی، اور آئندہ کے لیے جو ہے اس چیز پر جو ہے میں یہاں پہ ایک ریکویسٹ کرتا جاؤں گا اپنی انتظامیہ سے بھی کہ ایسے حالات جب بھی برپا ہونے کا خدشہ ہو تو خدا را وہاں پر جو ہے عملی اقدامات جو ہیں وہ ضرور کیے جائیں۔ جی بہت شکریہ کاشف اسرار تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔